हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला। इवन स्कूल में भी आपको ये चीजें इतने बेसिक से नहीं सिखाई जाएंगी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। PRONUNCIATION, इसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। यानी कि आज हम सीखेंगे अंग्रेजी के उच्चारण, हर एक लेटर को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। और मैं वर्ड्स के साथ, शब्दों के साथ आपको एक एक चीजें सिखाऊंगा। बस आपको सब्र के साथ बिल्कुल आराम से एक एक चीजों को सीखना है, क्योंकि ये चीजें अगर आपने सब्र के साथ नहीं सीखी तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। लेकिन लेसन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला लेटर है ए। जैसे कि एबीसीडी तो आपने शुरू से पढ़ी है, एबीसीडी सभी को पता है, ओके। लेकिन इन एबीसीडी को कैसे उच्चारण किया जाता है ये हमें नहीं पता होता, कि कहाँ पे किस वर्ड को किस तरीके से हमें बोलना है। तो ये हम आज सीखने वाले हैं। तो पहला लेटर है हमारा ए। ए को देखो किस तरीके से कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है, इसका कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ए को हम अ भी पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। एक तो आपने पढ़ा है शुरू से, जैसे कि ए फॉर एप्पल, ये पढ़ा है सभी ने। लेकिन और भी तरीके से इसको बोला जाता है, जैसे कि अ बोला जाता है। आ आ का साउंड जैसे बड़ा आ होता है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं। ओ जैसे कि ऑसम, ऑसम पढ़ते हैं इसको। ए का साउंड होता है इसमें, और ए का, ए ए क्या बोलेंगे इसको, ए का साउंड बोलेंगे, ओके। तो ये पांच छह तरीके से ए को हम प्रोनाउंस करते हैं। अगला देखते हैं बी। बी को हम ब की तरह पढ़ते हैं, क्या प्रोनाउंस करते हैं, ब। ब, ध्यान रखना, बोलो मेरे साथ, ब। सी के साउंड की बात करते हैं। सी की जो ध्वनि निकलेगी वो कैसे निकलेगी, सी की एक तो स की ध्वनि निकलेगी और एक क की ध्वनि निकलेगी। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एक स की तरह और दूसरा क की तरह, क क। अगला है डी। डी को हम एक तो ड की तरह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ड ड, और दूसरा द की तरह, द द। अगला देखिए ई। ई को हम प्रोनाउंस करेंगे एक तो ई की तरह, छोटी ई होती है जो, ई बोलेंगे ई। एक बड़ी ई, ई ई थोड़ा इसमें साउंड बड़ा आएगा, ई। और एक होगा ए, ए क्या बोलेंगे, ए। जैसे कि एलिफेंट, एलिफेंट क्या बोलेंगे, एलिफेंट, ए का साउंड आएगा। एफ का देखते हैं। एफ का साउंड जो आएगा वो आएगा फ का साउंड, फ। एफ फॉर फिश पढ़ा है सभी ने, तो फ का साउंड आएगा। और भी इसके देखेंगे हम लेटर्स, नीचे वर्ड्स देखेंगे। अगला देखिए जी। जी, इंग्लिश का जो जी है इसके दो साउंड निकल कर आएंगे, एक तो ग का साउंड, ग ग ग। जी फॉर गोट, क्या साउंड आएगा, ग का साउंड। और दूसरा जो साउंड आएगा वो आएगा ज का साउंड, कौन सा आएगा, ज का साउंड आएगा। अगला देखिए एच, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, एच। एच का जो साउंड निकल कर आता है वो आता है ह का साउंड, कौन सी ध्वनि निकलेगी, ह ह। एच फॉर हैन, हैन, एच फॉर हैन, ह का साउंड आएगा इसमें। अगला देखिए आई। आई, आई का एक तो आई का साउंड निकल कर आता है, एक आता है छोटी ई का साउंड, ई ई ई। एक आता है आई, आई, क्या साउंड आएगा, आई। और एक आएगा ओ का साउंड, एक आएगा अ का साउंड। तो ये चार साउंड आई के निकल कर आते हैं। जे का जो साउंड होगा वो होगा ज का साउंड, जे फॉर जग पढ़ा है, ज ज ज ज का साउंड आएगा। के का देखिए, के का साउंड आता है क का साउंड, कौन सा, क क। साथ बोलो मेरे, क। के फॉर काइट, के फॉर काइट। एल का जो साउंड आता है वो आता है ल का साउंड, ल ल। एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। एम का साउंड देखिए, एम से जो आता है वो आता है म का साउंड, म म। एम फॉर मंकी, एम फॉर मनी, एम फॉर मंकी, एम फॉर मनी। एन से आएगा न का साउंड, कौन सा साउंड आएगा दोस्तों, न का साउंड, न। एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, ओके, न का साउंड आएगा। ओ से देखते हैं आगे। ओ से जो हमारा साउंड आएगा वो आएगा एक तो ओ का साउंड, कौन सा आएगा, एक तो ओ का साउंड आएगा, एक ओ का साउंड आएगा, एक ओ का साउंड आएगा, ओ ओ ओ। साथ बोलो ओ।
पी से देखते हैं, पी से आता है हमारा प का साउंड। कौन सा साउंड आएगा? प का साउंड, प का साउंड, प की ध्वनि निकलेगी, जैसे कि पी फॉर पैरट। क्यू से देखते हैं, क्यू से आता है क्व, क्व, जैसे क्वीन बोलते हैं, क्वीन, 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 क्व, क्व। बोलने में थोड़ा नहीं आएगा ये शुरू में, लेकिन इसको आराम से बोलो मेरे साथ, क्व। ओके, तो क्यू से क्व की ध्वनि निकलेगी। आर से देखते हैं, आर से सिंपल है एकदम, बिल्कुल र की ध्वनि निकलती है आर से, जैसे कि आर फॉर रैबिट हो गया, आर फॉर रैट हो गया, आर से रेडी हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल र की ध्वनि निकलेगी। एस से देखते हैं, एस से एक तो स की ध्वनि निकलती है और एक श शलगम वाला, दो ध्वनि निकलेंगी इससे, एस से। टी से देखिए, टी से निकलती है ट की ध्वनि। कौन सी ध्वनि निकलती है? ट, ट, ट। यू से निकलेगी एक तो यू की ध्वनि, सेम यू, एक ऊ, यानी कि छोटा वाला जो ऊ होता है, ऊ की ध्वनि निकलेगी, और एक निकलेगी अ की ध्वनि। कौन सी? अ की तरह इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। वी से देखिए, वी से निकलेगी एक तो वो की ध्वनि। कौन सी ध्वनि निकलेगी? सिंपल है बिल्कुल, वो की ध्वनि, जैसे वी फॉर वैन बोलते हैं, तो वो की ध्वनि, वो। डब्ल्यू से निकलेगी वो, डब्ल्यू से भी वो की ध्वनि निकलती है, जैसे कि डब्ल्यू फॉर वॉच। ओके, तो वो की ध्वनि निकलती है इसमें भी। एक्स से देखते हैं, एक्स से एक तो निकलती है ए की ध्वनि। कौन सी? ए, ए, ए। एक होता है ज नहीं, ज के नीचे ये बिंदी दिख रही है आपको, तो ये इससे क्या प्रोनाउंस करते हैं, कैसी ध्वनि निकलती है? ज की ध्वनि। और एक निकलती है एक्स की ध्वनि, सेम जो एक्स है, एक्स की ध्वनि निकलेगी इससे। वाई से देखते हैं, वाई से निकलती है य की ध्वनि, य, य, य। जेड से निकलती है ज की ध्वनि, जेड से भी, जैसे कि एक्स में ज की ध्वनि थी, जेड से भी ज की ध्वनि निकलती है, जैसे कि जेड फोर जेब्रा पढ़ा है सभी ने। ओके, तो जेड से भी कौन सी ध्वनि निकलेगी? ज, जेड फोर जेब्रा, ना कि जेब्रा, जेब्रा, जेब्रा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो ये एबीसीडी हमने करी है, यानी कि जितने भी लेटर्स करे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, कितने होते हैं? एक तो ध्यान रखना, टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 हमारे क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 होते हैं हमारे लेटर्स। और इन लेटर्स को जोड़कर, जैसे कि फूलों को जोड़कर क्या बनाई जाती है? फूलों को जोड़कर बनाई जाती है माला। ओके, तो इसी तरीके से इन लेटर्स को जोड़कर क्या बनाया जाता है? वर्णमाला। क्या बनाया जाता है? वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ओके, जैसे कि एक एक यूनिट जो है, एक एक लेटर है, उनको तो हम क्या बोलेंगे? लेटर्स बोलते हैं। ओके, वर्ण बोलते हैं, और उन सभी वर्णों को जोड़कर, लेटर्स को जोड़कर जो ए टू जेड जो हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। ओके, इस अल्फाबेट्स में हमारे 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। मेरे साथ रिपीट करो, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल्स होंगे, और उसके बाद जितने भी 21 लेटर बचे हमारे, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? बचे हुए लेटर्स कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। वोवल को हिंदी में हम बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट को हम बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। ओके, तो चलिए अब एक एक करके इनके उच्चारण के देख लेते हैं नियम, और कैसे इनको वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है, ये सभी हम देखते हैं। जैसे कि ए है, ए के मैंने बताए थे कि आपको ये साउंड निकलते हैं, ये ध्वनि निकलती है, और इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो ए का देखते हैं सबसे पहले अ का साउंड, जैसे कि देखो अबाउट, अबाउट क्या लिखा है? ये अबाउट, अबाउट में किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से देखोगे अलर्ट, अलर्ट क्या है? अबाउट, अलर्ट। तो दोनों में किसका साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है। अगला देखिए, आ का साउंड, बड़ा वाला जो आ होता है उसका साउंड आएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला आफ्टर। क्या बोला? आफ्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आर्ट, आर्ट, ए आर टी, आर्ट। आर्ट का मतलब कला होता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा साउंड आया? आ का साउंड आया। अगला देखते हैं ओ का साउंड। ओ, पूरा ना तो अ होगा ना आ होगा, ओ। जैसे कि ऑसम, ऑसम, ऑसम का मतलब बोलते हैं ना, आई एम ऑसम, यानी कि मैं बहुत बढ़िया हूं। तो ऑसम क्या बोलेंगे इसको? ऑसम। फॉल, फॉल, फाल नहीं, फॉल। क्या पढ़ेंगे इसको? फॉल। अगला देखिए, ए, ए का साउंड। लेक, लेक, ए का साउंड आ रहा है यहाँ देखो, ए का साउंड, लेक। एसिड, एसिड, है ना, पढ़ने में आ रहा है ए का साउंड। अगला देखिए, ए का साउंड। ए क्या बोलेंगे इसको? ए, जैसे कि एंग्री, एंग्री। फैन,
एन, ए का साउंड आ रहा है एंग्री फैन। इसी तरीके से देखिए ए का साउंड एय, एय, शेयर, शेयर, एय आ रहा है ए का साउंड देखो शेयर, स्क्वेयर, स्क्वेयर, एय, ए का साउंड आ रहा है हल्का हल्का स्क्वेयर। अगला देखिए बी का साउंड देखते हैं। बी की जो ध्वनि निकलती है मैंने बताया था ब की ध्वनि निकलती है। अब देखिए जैसे कि बी फोर बैट, सभी ने पढ़ा है बचपन से। बी फोर बॉय हो सकता है, बी फोर बिल हो सकता है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से ध्यान रखना। बी से ब, बी से ब की ध्वनि। सी से देखिए, अब सी से निकलती है हमारी एक तो स की ध्वनि और दूसरी निकलती है क की ध्वनि। जैसे कि मैंने बोला फेस, फेस, फेस में देखो स आएगा लास्ट में तो क्या आएगा फेस हो गया। सेल, सेल में भी स आ रहा है। कैट, अब देखो यहां चेंज हो गया, ये देखो कैट, कैट सी के बाद यहाँ पे क्या लगा है, कौन ये वोवल लगा है ए, तो हमने क्या बोलते हैं इसको क का साउंड बना दिया कैट, कैट। कम, कम, यहां भी सी के बाद वोवल लगा है तो उसका साउंड क हो गया कम, कैट, कम। इसी तरह डी से देखिए, डी से भी हमारे दो साउंड निकलते हैं, दो ध्वनि निकलती है। एक तो ड की, जैसे मैंने बोला डक, डक, डक मतलब बत्तख होती है, डोर मतलब दरवाजा, तो डक और डोर में किसका साउंड आ रहा है, ड का साउंड आ रहा है। अगला देखते हैं द का साउंड, जैसे कि हिंदी में जब इसको बनाते हैं तब बोलते हैं देहरादून, दिल्ली बोलते हैं, तो किसका साउंड आता है यहाँ पे, द का साउंड आता है। चलिए अगला देखते हैं अब ई का साउंड। अब देखिए ई का साउंड हम देखते हैं। ई की जो ध्वनि निकलती है वो एक तो बड़ी ई, क्या बोलेंगे ई, एक तो ई की ध्वनि निकलेगी और दूसरी एक ए की ध्वनि निकलेगी। जैसे कि मैंने बोला शी, शी किसकी ध्वनि निकल रही है, बड़ी ई की, ई, शी, ही, इंग्लिश, 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 तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, बड़ी ई की ध्वनि आ रही है। आप देखिए आगे ए की ध्वनि, जैसे मैंने बोला एंट्री, एंट्री, ए, ए, एंट्री, एलिफेंट, ए, एली, एली, एलिफेंट, किसकी ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है। अगला देखिए एफ से फ की ध्वनि निकलती है, सिंपल है एकदम, है ना, एफ की तरह प्रोनाउंस करेंगे इसको। जैसे कि मैंने बोला फैन, फैन, फ, फ, फ का साउंड आ रहा है फैन। फिश, फैमिली, सब में किसका साउंड आ रहा है, फ का साउंड। अगला देखिए जी से आता है हमारा एक तो ग का साउंड और दूसरा ज का साउंड। जैसे जी फॉर गन, गन में किसका साउंड आ रहा है, ग का साउंड आ रहा है गन। ग्रेप्स, ग्रेप्स किसका साउंड आ रहा है, ग्रेप्स का साउंड आ रहा है, देखो ग का साउंड आ रहा है ग्रेप्स में, किसका, है ना, ग का। अगला देखिए ज से जिंजर, जिंजर, जिम, है ना, देखो जा से क्या बना, जिंजर बना, जिम बना। जिंजर का मतलब क्या होता है, जिंजर का मतलब होता है अदरक। तो जी से दो साउंड आए हमारे, एक तो ग का साउंड और दूसरा ज का साउंड। एच की बात करें तो एच से हमारा ह का साउंड आता है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि एच फॉर हॉर्स हो गया, एच फॉर हिट हो गया, हिट मतलब मारना। एच फॉर हिस्ट्री हो गया, इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं हम। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको बना लेंगे। जे से देखते हैं, जे से आता है हमारा ज का साउंड, किसका, ज का साउंड। जैसे कि जैन, जग, जोकर, जग पढ़ा है सभी ने बचपन से, ओके, तो जे फॉर जग, तो ज का साउंड आएगा इससे, किससे, जे से। के से देखते हैं, के से सिंपल आता है हमारा क का साउंड, किसका साउंड आएगा, क। जैसे के फॉर किंग, के फॉर काइट हो गया, क का साउंड आएगा, सिंपल है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखें एल से भी आता है हमारा ल का साउंड, एल, एल से ध्यान रखना ल का साउंड आएगा हमेशा। जैसे कि एल फॉर लायन, एल फॉर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। तो एल से हमारा जो साउंड रहेगा, एल से जो ध्वनि रहेगी हमारी वो रहेगी ल की ध्वनि। एम से जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है म की ध्वनि, बिल्कुल सिंपल है, एम से म ध्यान रखना बस। एम से मंकी हो सकता है, एम से माइंड हो सकता है, एम से मैंगो हो सकता है, एम से मनी हो सकता है। तो सभी के लिए क्या साउंड आएगा, म का साउंड आएगा। अब देखते हैं एन से, एन से यानी कि न, न की ध्वनि निकलती है एन से, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि नेम हो गया, नेस्ट हो गया, नोज हो गया, तो सभी में किसका साउंड आ रहा है, न का साउंड आ रहा है। अगला देखिए ओ से हम बात करते हैं। ओ से एक तो ओ की ध्वनि निकलती है, जैसे कि ओनली, ओ से ओनली, ओनली। एक क्या होता है, जीरो, ओके, ओ, देखो दोनों में ओ का साउंड आ रहा है। अगला देखिए ओ, ना तो पूरा आ होगा और ना ही पूरा ओ होगा, तो किसकी ध्वनि आ रही है इसमें, ओ की ध्वनि आ रही है। जैसे कि स्टॉप, स्टॉप, पढ़ के देखो स्टॉप, ओ का साउंड आ रहा है। टॉप, टॉप, ना तो पूरा आ है ना पूरा ओ है, ओ, टॉप, है ना, आ रहा है। अगला देखिए, अगला है ओ से हमारा अ का साउंड आता है, जैसे कि सन, एस ओ एन, सन, तो अ का साउंड आ रहा है टन, टी ओ एन, टन। तो किसका साउंड आ रहा है दोनों में, दोनों में आ रहा है हमारा अ का साउंड।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा पी। पी से आता है हमारा प का साउंड। किसका साउंड आएगा, किसकी ध्वनि आएगी, प की ध्वनि आएगी। जैसे कि पॉइंट हो गया, पार्ट, हिस्सा, हिस्सा जो होता है उसको हम पार्ट बोलते हैं। पेन हो गया, तो सब में किसका साउंड आ रहा है दोस्तों, प का साउंड आ रहा है। ओके अगला देखिए क्यू। क्यू से आता है हमारा क्व। क्व बताया था मैंने, क्व का साउंड, जैसे कि क्यू फॉर क्वीन हो गया, क्यू फॉर क्वेश्चन हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा क्यू जो है वो हमेशा यू के साथ स्टार्ट होता है। ओके क्यू के साथ हमेशा क्या आता है, यू आता है। ओके हर एक वर्ड में, क्वीन, क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप इसको क्या पढ़ेंगे, क्व पढ़ेंगे। आर से बिल्कुल सिंपल है। आर से हमारा रा का साउंड आता है, रा की ध्वनि निकलती है रा से। जैसे कि आर फॉर रोज हो गया, आर फॉर रेंज हो गया, आर फॉर रैबिट हो सकता है, आर फॉर रैट हो सकता है, आर फॉर रेडी हो सकता है। सभी में किसका साउंड आएगा, किसकी ध्वनि आएगी, र की ध्वनि आएगी। एस से देखते हैं। एस से एक तो स का साउंड निकल कर आता है, जैसे कि से, एस ए वाई से, स का साउंड आ रहा है देखो, से। सेट हो गया है ना, और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे सेवियर हो गया, तो उसमें भी क्या आएगा, सेव हो गया, तो सब में स का साउंड आएगा। और जब इसका श का साउंड कब बनेगा, जब एस एच हम जोड़ देंगे, एस एच एक साथ आएगा तो श बन जाता है। ये क्या बन जाता है, श शलगम वाला श बन जाता है। जैसे कि शाइन, एस एच आई एन ई, शाइन का मतलब चमकना, शाइन। शेयर, तो देखो यहाँ पे क्या लगा है, एस एच लगा है, तब जाके तो बना ना श ये। अगला देखिए टी। टी से सिंपल हमारा ट का साउंड निकलता है, टी से ट, टी से ट। टी फॉर टमाटो, डॉट, ट का साउंड आ रहा है। टीयर मतलब फाड़ना होता है या आंसू भी होता है, तो यहाँ भी किसका साउंड आ रहा है, ट का साउंड आ रहा है। अगला है यू से देखते हैं, है ना, थोड़े से ही बच्चे हैं, पांच छह फटाफट से खत्म हो जाएंगे। यू से एक तो यू की ध्वनि निकलती है, जैसे कि यूनियन, यूनिवर्सिटी, देखो यूनियन, यू का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी में भी यू का साउंड आ रहा है। दूसरी निकलती है ऊ, छोटा ऊ होता है जो, जैसे कि पुल, पुल, पुश, पुश, पूरा एकदम खींच के नहीं बोलना है, थोड़ा रुक के बोलना है आराम से, पुल, पुश, है ना। तो देखो ऊ का साउंड आ रहा है। एक आता है इसमें अ का साउंड, जैसे कि ए से निकलता है, स्टार्टिंग में पढ़ा था ए फॉर एप्पल वाले से, ऐसे ही अ का साउंड यहाँ भी आता है, जैसे कि पब्लिक, अ, प, प, पब्लिक। रन, रन, अ का साउंड आ रहा है। फन, फन में भी आ रहा है। अम्ब्रेला में भी अ का साउंड आता है। वी से आता है व का साउंड, बिल्कुल सिंपल है, व। वी फॉर वैन, वी फॉर वैरायटी, वी फॉर वैरायटी, आ रहा है व का साउंड। डब्ल्यू से भी व का साउंड आता है, जैसे कि डब्ल्यू से वॉच, वॉच हो सकता है, वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच हाथ में पहनने वाली घड़ी भी होती है। विंडो, विंडो, देखो व का साउंड आ रहा है दोनों में। एक्स से दो साउंड आते हैं, एक तो एक्स का ही साउंड आता है, एक्स की ही ध्वनि निकलती है, जैसे कि एक्सरे बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा होता है ज का साउंड, ज, जैसे कि जीरोक्स, जीरोक्स फोटोकॉपी जो कराते हैं उसको जीरोक्स भी बोलते हैं। जीरोक्स क्या बोलेंगे इसको, जीरोक्स, ना कि जीरोक्स। इसी तरीके से जाइलोफोन, जाइलोफोन एक तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको जाइलोफोन नहीं पढ़ना है, जाइलोफोन पढ़ना है। वाई से देखते हैं। वाई से आती है हमारी य की ध्वनि, किसकी ध्वनि निकलती है, य की ध्वनि निकलती है। जैसे कि वाई से यल, यल मतलब चिल्लाना होता है, यल बोल सकते हैं, येलो बोल सकते हैं। ओके और जेड से देखते हैं। अब जेड से आती है हमारी ज की ध्वनि, किसकी ध्वनि, ज। जैसे कि जू, जू हो गया, जूम हो गया। जेब्रा हम बोल सकते हैं, जेब्रा नहीं बोलना है, जूम नहीं बोलना है, जू नहीं बोलना है। ज के नीचे जब ये बिंदी आ जाती है तो ये क्या बन जाता है, ज का साउंड बन जाता है। ओके तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने सभी के उच्चारण सीख लिए। इन उच्चारण को आपको यूज करना है, और किसी भी शब्द को, किसी भी इंग्लिश वर्ड को बोलते टाइम गलत प्रोनाउंस नहीं करना है, क्योंकि वर्ड्स को अगर हम गलत प्रोनाउंस करते हैं तो दोस्तों उससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। हमारी जो इंग्लिश है उसका लेवल एकदम क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ओके अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं, अभी सुबह 4 बजे उठकर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ओके जिससे कि आप कुछ सीख पाओ, भारत का हर बच्चा, हर एक इंसान जो है अच्छी इंग्लिश सीख पाए, अपना अच्छा इंप्रेशन जमा पाए, ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। ओके और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।